अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2026 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बी और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर मुमकिन है तो ये फाइंड करें कि इनका आंसर क्या आएगा, और मुमकिन कब होंगे हम ये देख लेते हैं। ए और बी कब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कब होंगे? कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए और बी आपस में तब सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे अगर मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के। यानी कि अगर ए और बी आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे बी के नंबर ऑफ रोज के। इसी तरह बी और ए कब कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, कब एबल होंगे मल्टीप्लाई के लिए? अगर अब शुरू में बी है ना, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो जाएंगे, दूसरा नंबर क्या है ए के नंबर ऑफ रोज के, तो इट्स मीन कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। सिंपली जो भी पहला होगा, जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के अगर बराबर आएगा तो ये फिर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोग बहुत अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। देखो बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, ए बी और बी ए। ठीक है, सबसे पहले हमने ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि ए के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए बी के नंबर ऑफ रो के, है ना। ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज। अब ए क्या है, ये है इसके नंबर ऑफ कॉलम। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या होती है, ये वर्टिकल खड़ी हुई लाइनें। कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम? 2। बी का क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज। रोज कहते हैं लेटी हुई लाइनों को, हॉरिजेंटल। ये कितनी है, 1 है और 2, दोनों बराबर हैं। इट्स मीन के ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए बी निकालना है ना हमने, तो पहले लिख लेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, फिर लिखेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हमारे पास। अब बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत गौर से समझना है आप लोगों ने। सबसे पहले जो पहली रो है वो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, फिर जो दूसरी रो है वो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से। इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम से, दूसरी रो दूसरे कॉलम से। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, ये देखो और से। सबसे पहले पहली रो है, पहली रो क्या है, 1 और 2। किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 और 1 से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ये एक ही रो चल रही है ना। फिर 2 आ रहा है आगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में क्या आ रहा है, 1। ठीक है, इसी तरह अब दूसरी रो देखो, -1 और 0 किससे होगी, पहले कॉलम से। -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, पहले कॉलम चल रहा है ना 3, फिर प्लस का साइन आएगा। फिर क्या आता है दूसरी रो में, 0। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे कॉलम, पहले कॉलम के दूसरे नंबर से। ठीक हो गया। ये देख लो आप लोग, एक और चीज देख सकते हो, ये देखो, ये ऑलवेज सेम रहेगा, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग ठीक चल रहे हैं। इसी तरह आप इसको देखो, पहली रो दूसरे कॉलम से, यानी 1 2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। फिर 2 किससे होगा, नीचे -1 से। माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तरह अब दूसरी रो की बारी आ गई। दूसरी रो क्या है, -1 0। -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। प्लस का साइन, 0 किससे होगा,
-1 से। देख लो आप लोग सही चल रहे हो या नहीं। ये सेम है, इट्स मीन आप लोगों ने सही लिखा है। अब आपने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 1 जा 3, बड़े माइनस है तो माइनस, प्लस 0, 1 2 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस है तो माइनस, 0 1 जा 0, प्लस माइनस माइनस और 0, 3 और 2 5, 2 में से 2 गया 0, प्लस माइनस माइनस, -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 0 यानी 2, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस। ये हमारे पास आ गया है ए बी। होप करती हूँ कि आप लोगों को ए बी का प्रोडक्ट आ गया होगा। अब हम चलते हैं बी। जब हमने बी ए निकालना है तो हमें पता होना चाहिए, पहले बी आ गया तो बी का क्या, बी का नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा क्या, ए का नंबर ऑफ रो बराबर होंगे तभी इट्स कंफर्मेबल होंगे ना। बी का नंबर ऑफ कॉलम देख लो, नंबर ऑफ कॉलम मतलब ये 2 है। ए के नंबर ऑफ रो देख लो 2 है, सेम है, इट्स मीन कंफर्मेबल है। चलो हम पहले बी ए निकाल रहे हैं ना, तो हम पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है 3 3 1 2 -1। फिर ए मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 0। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने अभी आपको समझाया। क्या तरीका है, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं। 3 1 से 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन, फिर क्या आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ये देखो ये सेम है ना, इट्स मीन आप काम ठीक चल रहा है। थोड़ी स्पेस छोड़ो, फिर क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 3 2 2 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, माइनस का साइन, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, 3 2 जा 6, प्लस 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 1 0 जा 0। 3 में से 2 गया 1, 6 2 2। ये आ गया है बी ए। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए और बी और बी और ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट अगर मुमकिन है। मुमकिन कब होगा, जब हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कंफर्मेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन में कि अगर मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के, इट्स मीन कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज बराबर होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए है और बी है। ए का क्या, ए बी है ना, ए बी निकालना है ना, शुरू में ए है तो ए का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2। बी का क्या बताना चाहिए, नंबर ऑफ रोज। कितनी नंबर ऑफ रोज है, 1 2। दोनों सेम है यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले स्टेप से निकल आए, यस मुमकिन है। दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले की रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में साइन आएगा प्लस का,
-2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और ये हमारा आंसर है। 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, माइनस का 8 है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3 में से 8 गया, क्या बचा 5, माइनस का 5। सॉरी, बाय मिस्टेक क्वेश्चन में मैंने बी में मैट्रिक्स में माइनस लगाना भूल गई थी, तो फिर यहां पर भी इस हिसाब से माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस होगा, तो हमारा आंसर होगा 11, ठीक है। तो आप लोग भी जब एग्जाम में क्वेश्चन राइट करते हैं ना, तो गौर से साइंस लिखा करें। देखिए, एक साइन की वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग फिर बेशक सही भी सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि सवाल ही हमने गलत उतार लिया है, तो हमारा जवाब भी फिर गलत ही आता है, ठीक है। तो ध्यान से काम करते हैं मैथ करते हुए, ठीक है। वो मुझसे गलती होगी बाय मिस्टेक, लेकिन हमने उससे एक नई सीख ये सीखी है कि हम लोगों ने जब भी क्वेश्चन उतारना है तो बहुत ध्यान से उतारना है, ठीक है। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट बी ए। बी अब शुरू में तो बी का क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, और ए का नंबर ऑफ रो। शुरू वाले का कॉलम, दूसरे वाले का रो। अब बी का कॉलम देख लें कितने हैं, कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है, तो यहां पर लिख देती है एक। अब ए का रो पता होना चाहिए, रो कितने हैं, देखो रोज एक रो है, तो इसका भी दोनों सेम है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहली रो पहला कॉलम, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -2। ये देखो एक चीज, ये जब ये वाले नंबर सेम है ना जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट्स मीन कि आप लोग सही चल रहे हो, ठीक है। इट्स मीन कि आपका काम बिल्कुल सही है। सॉल्व कर लो आगे। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस का 6, 4 2 जा 8, माइनस का 8। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया बी ए। होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी ए बी निकालना है, बी ए निकालना है। जब ए बी निकालना है तो ए के कॉलम बी के रो के बराबर होने चाहिए, बी ए निकालना है तो बी के कॉलम ए के रो के बराबर होने चाहिए। चलो निकाल लेते हैं। ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, देखो गौर से, ए की सीधी लाइन जा रही है तो 1। बी का क्या निकालना है, रो, बी की ए की बराबर है, इट्स मीन के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहली रो पहला कॉलम, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि 4 4 सेम है इसलिए सेम चल रहा है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ए बी आ गया हमारे पास, ठीक है, एक मैट्रिक्स बन गया। अब निकालना है बी ए। बी ए निकालना है तो बी का क्या होना चाहिए, शुरू वाले का कॉलम, दूसरे वाले के रो। शुरू वाला का कॉलम, यानी शुरू वाला क्या है, बी है ना, तो बी देख लेते हैं। बी बी की कॉलम कितने हैं, एक खड़ी हुई लाइन, दो खड़ी हुई लाइन, ये हो गए कॉलम 1 कॉलम 2, 2 कॉलम आ गए। ए की रोज देखो, 1 2, 2 रोज बन रही हैं, ठीक है, सेम है, इट्स मीन कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहली रो पहला कॉलम, इसमें चूंकि दूसरी रो है नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 4 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8 प्लस 5 4 जा 20, आंसर आ गया 28। एक मैट्रिक्स बन गया। होप कि आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ए बी निकालना है। जब ए बी निकालना है, शुरू में ए है तो ए का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए बी के नंबर ऑफ रो के। ए का नंबर ऑफ कॉलम गिन लो। कॉलम क्या होती है, सीधी लाइन, वर्टिकल। 1 2, कितने नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए हैं हमारे पास, 2। बी का क्या होना चाहिए, दूसरे वाले की रोज, रोज पता होना चाहिए। रोज मतलब लेटी हुई लाइन, यानी 1 2, रोज कितनी है, 2 है, बराबर है, इट्स मीन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे,
अब गौर से देखो आप लोग, पहली रो पहला कॉलम, 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर प्लस का साइन आएगा बच्चों आपस में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप लोगों ने इसको मतलब जो है ना इजी वे में लेकर चलना है ना, तो क्या करो, फिर इसी को मल्टीप्लाई कर लो दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। ये क्या है, -1 मल्टीप्लाई लगाओ, कोई जरूरत बेशक तो देख लो इधर से, अगर नहीं भी देखना तो ये देख लो क्या है, -1, फिर कौन सा साइन है, प्लस का, फिर दूसरी रो का क्या नंबर है, 1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो ऊपर है यानी 2, क्योंकि देखो अभी हम पहले कॉलम से ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम में तो -1 और 2 ही रहेगा, -1 -1 2 2 यही रहेगा ना, सेम टू। अब हम तीसरी रो को लेके चलते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस दूसरा नंबर है 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये देखो ना कॉलम सेम रहेगा ना तो नंबर भी सेम रहेंगे, -1 और ये 2 सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को, चलो कर लेते हैं। ये क्या है, 1 और 2 ना, यानी 1 4 से होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस शुरू वाला पहले वाला अगर ध्यान से कर लोगे तो दूसरे वाले तुम लोग नीचे छाप भी सकते हो, किस तरह, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रो से करना है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर ही वाला लिख दो 4 प्लस दूसरा नंबर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 3। तीसरी रो से करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या लिखा आ रहा है बच्चों, 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय यही देख लो ऊपर से 3 3 3 3 4 4 4, क्योंकि दूसरा कॉलम तो सेम चल रहा है। अब आपके पास तीसरा कॉलम भी है, मतलब इन सबको तीसरे कॉलम से भी करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 1 से होगा, प्लस का साइन आएगा, 2 किससे होगा, 1 से होगा, ये वाले 1 से, ठीक है, 1 इससे 2 इससे। अब नीचे वाले सेम 2 वैसे ही चलेंगे, ये क्या है, -1 बच्चों किससे होगा, 1 से, प्लस का साइन, ये क्या है 1, ये किससे होगा 1 से, 3 किससे होगा, ऊपर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, जिधर भी देख लो 1 रहेगा, ये 0 1 से। चलो अब हम ये करना स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 1 जा 1, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 1, दरम्यान में प्लस का साइन है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस का है तो माइनस का 3 प्लस 0 से जिसको करें 0 आंसर आता है। अब ये अगला चलते हैं, 4 1 जा 4 प्लस का साइन, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 माइनस है तो माइनस का 4 प्लस का 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 को जिससे करो आंसर तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1 1 जा 1 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस का 1 है तो माइनस का 1 प्लस 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 प्लस 0 को जिससे करो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या आंसर बनेगा, 4 में से 1 गया 3, 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 4 में से 3 गया 1, बड़े के साथ माइनस का है तो माइनस, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 गया 3, बड़े के साथ माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, 12 में 0 प्लस किया 12 और ये रहा 3। होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। एक चीज याद रखनी है, पहले इन तीनों रोज को पहले कॉलम के साथ, फिर इन तीनों रोज को दूसरे कॉलम के साथ, फिर इन तीनों रोज को तीसरे कॉलम के साथ, कॉलम देखो सेम रहे हैं, 4 4 4 3 3 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, बी ए इसका फाइंड करना है। बी ए निकालने के लिए पता होना चाहिए कि शुरू में बी है तो बी की नंबर ऑफ कॉलम, बाद में ए है तो नंबर ऑफ रोज। बी के कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ए के रोज कितने हैं, 1 2 3, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं, इट्स मीन कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। वही काम करना है, वही काम क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम पहले कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, -1 पहले वाले नंबर के साथ यानी
1 के साथ, फिर दरमियान में प्लस का साइन, क्योंकि एक रॉ जब चलती है ना, एक ही रॉ जब चल रही होती है तो दरमियान में प्लस प्लस का साइन आता है। फिर देखो 4 है, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? दूसरे नंबर यानी -1 के साथ। अब फिर प्लस का साइन। फिर तीसरा है 1, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? तीसरे नंबर के साथ यानी 3 के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर क्या काम करना है? दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ में पहला नंबर क्या है? 2, किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, फिर प्लस का साइन। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से, फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, यानी 3, ये देखो 3 -1 1। ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं। अब क्या करना है हमने? पहली रो दूसरा कॉलम, ऐसा ही है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन। फिर दूसरा नंबर क्या आ रहा है बच्चों? 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर तीसरा नंबर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब दूसरी रो को भी दूसरे कॉलम से, यानी दूसरी रो का पहला नंबर 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर देखो या ना देखो, इधर देख लो, 2 प्लस ये दूसरा नंबर क्या है? 3, किससे होगा? 1 से, प्लस 1 किससे होगा? 0 से। करके देखें, 1 1 जा 1, माइनस का 1, प्लस माइनस 4, इसका ये है ना आपस में, 4 1 जा 4, माइनस का 4 है, माइनस प्लस -4, 3 1 जा 3। इसी तरह इधर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस का 1 है तो -3, माइनस प्लस माइनस का 3, प्लस 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, माइनस का 2, 4 1 जा 4, प्लस का 4, 0 से 0 ही रहेगा। 2 2 जा 4, प्लस 3 1 जा 3, प्लस 0 1 जा 0। अब कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, पहले माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 4 प्लस 1 5, माइनस का 5, प्लस का 3, 5 में से 3 गया क्या बच्चा? 2, -2। इसी तरह 2 में से 3 गया -1, -1 प्लस 3 कर लो, इधर 3 में से 1 गया 2 बचा, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा। इस तरह इधर देखो, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 प्लस 0 कुछ नहीं, 2 ही, 4 3 7। ये हो गया हमारे पास आंसर। होप करती हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा अच्छे तरीके से। अब ये लास्ट पार्ट है बच्चों, इसको भी बहुत गौर से अच्छे से समझ लो। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो ए का क्या, शुरू में ए है तो ए के कॉलम बी के रोज बराबर होंगे तभी आगे चलेगा। ए के कॉलम कितने हैं? 1 2 3। बी की रोज कितनी है? 1 2 3। ठीक है, यानी कि बराबर है। ये देखो 1 2 3 1 2 3 बराबर बराबर है ना। इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, गौर से देखना आप लोगों ने। वही तरीका है, पहली रो पहला कॉलम कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर क्या है? प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको बेशक ब्रैकेट में डाल लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर 1 है। बात समझ आ गई? फिर क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम कर लेते हैं। दूसरी रो में पहला नंबर क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय, इधर देख लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इधर ही देख लो, 1, फिर प्लस ये क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, चलो हम यहां पर आगे लिख लेते हैं। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किससे होगा? 5 से, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 2 किससे होगा? 4 से, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 2 किससे होगा? 6 से। सेम दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी दूसरी रो क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय, इधर से देख लो, 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 जा 1, प्लस का साइन है, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, 5 1 जा 5 प्लस 2 4 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 2 6 जा 12। मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। और 4 में 1 प्लस किया और 5 में 2 प्लस किया तो आ गया 7, 3 2 6, ये आ गया 7,
8 9 10 11 12 13, 13 में 12 प्लस किया तो आ गया हमारे पास 13 में 12 प्लस किया तो आ गया 25, 15 16 17 8 नहीं हो गया 25। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ए बी भी निकल गया। नेक्स्ट हमने बी ए निकालना है। बी ए निकालना है, वही बात, बी शुरू में है तो बी के नंबर ऑफ कॉलम अगर ए के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी के नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 2, ए के नंबर ऑफ रॉस देखो 1 2 बराबर है, इट्स मीन के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले मैंने बी मैट्रिक्स लिख लिया, देन मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया। सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम, यानी ये क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से होगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, और ये क्या है 5 3 से होगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम ही रहेगा, दूसरी रो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर से देख लो इधर से देख लो या इधर जो ऊपर है वही लिख लो, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर तीसरी रो लेंगे तीसरी रो में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 है ये भी 3 है, ओके। फिर से अब नेक्स्ट चीज क्या चलेगी, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो क्या 1 और 5, 1 5 किससे होंगे 2 1 से, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर तीसरी रो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फिर से पहली रो तीसरा कॉलम, यानी 1 5 अब किससे होने वाला है 2 1 से, यानी 1 किससे होगा 2 से, फिर प्लस का साइन, फिर 5 किससे होगा 1 से। सेम इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर से ही देख लो 2, फिर प्लस का साइन, दूसरी में क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 और 6 है ना, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1 प्लस का साइन, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12, 1 1 जा 1 प्लस 6 3 जा कितना हो गया 18, 2 1 जा 2 प्लस का साइन, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 प्लस का साइन, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 फिर प्लस का साइन 6, फिर इनको आपस में करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 6 1 जा 6। अब प्लस वगैरह करके लिख लेते हैं, क्या है 16, इनको प्लस करेंगे 14 19, 5 और 2 7, 4 4 8, 6 2 8, फिर ये वाला मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे 7 8 8। ये आ गया हमारे पास आंसर। होप करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें ताकि मल्टीप्लिकेशन में कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, फिर ही हम अगले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।